बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। जी हाँ, गुड़ और इमली की चटनी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ मैंने ले लिया जी सबसे पहले एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ गुड़। एक गुड़ की पेसी लेकर मैंने उसे इस तरह से क्रश कर लिया है। एक गुड़ की पेसी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 कप इमली। 1 कप भरकर इमली मैं इसी तरह से शामिल कर रही हूँ। जी, तो अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है जी 2 कप पानी। 2 कप नॉर्मल पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। एक गुड़ की पेसी लेंगे, 1 कप इमली लेंगे और इसके अंदर 2 कप नॉर्मल पानी के शामिल करेंगे। जी, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें गए हैं जी नमक गया है आधा छोटा चम्मच, काला नमक गया है जी आधा छोटा चम्मच, रेड चिली पाउडर यानी पिसी लाल मिर्च गई है जी एक छोटा चम्मच और गया है जी ये अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, यानी हमने इसमें अदरक का पाउडर शामिल किया है और पिसी लाल मिर्च, काला नमक और रेगुलर नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी रोस्ट किया हुआ यानी भुना हुआ ज़ीरा। इसको हम 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे जी 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे अच्छी तरह से। जी, तो यहाँ देखिए जी 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी इमली जो है और गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, पक चुका है। इसके अंदर पूरे 20 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी मज़ीद पानी। जितना आपको इस इमली को बनाना होगा उसके हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी सिर्फ 1 कप पानी। जितनी आपको इमली बनानी होगी उस हिसाब से आप पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने शामिल किया है सिर्फ 1 कप पानी। जी, तो अब हम इसको अच्छी तरह से बॉयल आ लेने देंगे। इसी चटनी को आप ज़रूर बना के रखें। जैसे कि अब रमज़ान भी शुरू होने वाला है तो हमें ऐसी चटनी बनाकर आराम से फ्रीज़ कर लेनी चाहिए है। जी, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को लेकर मैंने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने पानी लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इसे जितनी थिक रखना चाहेंगे उतना इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शामिल किया था, अब मैंने इसके अंदर सारा शामिल कर दिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। आप इसे समोसों के साथ, फ्राइज़ के साथ, रोल्स के साथ, इवन दही बड़ों के अंदर, दही भल्लों के अंदर सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस ये चटनी हमारी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब आइए इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको निकालते हैं। अब हम एक ले लेंगे इस तरह से छन्नी और एक बाउल। इसके अंदर हम सारी चटनी को निकाल लेंगे ताकि इसके जो भी पार्ट्स होंगे इमली के वो सब हम अलग कर लेंगे। ऊपर से जितना भी इसका अलग हुआ पार्ट्स होंगे वो इमली हमारी जो है वो सारी अब पक चुकी है। इसके जितने भी हल्के हल्के पार्ट्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। इस तरह से अब हम एक स्पैचुला की मदद से सारी चटनी को निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखिए जी इस तरह से कुछ लग रही है हमारी गुड़ और इमली की चटनी। ये थोड़ी सी लिक्विड ही लग रही है लेकिन ये ठंडी होने के बाद ठीक हो जाएगी। तो अब फाइनल लुक देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक। हमारी गुड़ और इमली की चटनी जो है मज़ेदार सी वो तैयार हो चुकी है। आप इसे आराम से 2 से 3 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।